Good morning, students. In chapter 1, we have seen what is a relation and a type of relation, and then exercise 1. Now we will see the function. What do you mean by the function? Function किसे कहते हैं? ये पोर्शन आप 11th में पढ़ चुके हो कि what is a function, and then you have seen the which one few types of a function. Here we have to see the further detail about the functions. तो पहले तो function किसे बोलते हैं? तो function is also a one kind of a relation where each and every element of a set A, for every x belongs to A, there exists unique y belongs to B. फिर से बोल रहा हूँ क्या? For each and every element of a set A, there exists unique y belongs to what? B. यानी कि x की कोई भी वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा. y will be belongs to which one? B, such that xy belongs to what? f. x comma y order पर xy that will belongs to f. यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए एग्जैक्ट यूनिक का मतलब होता है एग्जैक्ट एक, सिर्फ एक ही ऑर्डर पर एक्स वाई मिलेगी एफ में. राइट? रिलेशन में ऐसा नहीं होता. रिलेशन में सेट ए के कोई भी एक एलिमेंट के लिए कितने भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, बट फंक्शन में पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट के लिए एग्जैक्ट एक ही ऑर्डर पर x, y बिलोंग्स टू f होनी चाहिए. देन f from a to b is called as a function. f from a to b is called as the function. Clear about it? Sure. So यहाँ पे मेनली क्या रखना है? यूनिक, यानी कि एक ही ऑर्डर पर मिलेगी x, y बिलोंग्स टू f में. Now what we have to talk about? We have to talk about domain of a function. किसकी बात करनी है? Domain. Domain will be denoted by the which one? df. किसके denote होगा domain? Domain it will be denoted by the what? df से denote होगा domain of the function. Domain का मतलब क्या होगा? अगर f a to b का रिलेशन है तो पहला जो सेट होगा a, that will be called as the which one? Domain. That will be called as the domain. और वो जो डोमेन होगा उसके सारे एलिमेंट जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन की ऑर्डर पर में एज अ फर्स्ट एलिमेंट आएंगे. वो फंक्शन की ऑर्डर पर में एज अ फर्स्ट एलिमेंट आएंगे. समझ में आ गया? So what does you have to memorize? Domain of the function that will be a which one? X, where xy belongs to what? F. Next one that we have to talk about, that is the codomain. तो अगर f from a to b है, यानी कि आपके जो आंसर वाले एलिमेंट है वो कौन से सेट में आने वाला है? सेट b में. तो सेट b विल बी कॉल्ड एज द विच वन? कोडोमेन. सेट b को हम क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज द व्हाट? कोडोमेन. तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन. क्लियर अबाउट इट? तो a विल बी डोमेन, b विल बी कोडोमेन. अब कोडोमेन के सारे एलिमेंट आपके एज ए आंसर या डोमेन के साथ कनेक्ट हो वो नेसेसरी नहीं है. तो यानी कि वही एलिमेंट कोडोमेन के जो आपके एज अ आंसर आ रहा है, यानी कि फंक्शन आपका जो कनेक्शन में हुआ एक्स वाई जो ऑर्डर पर आई उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वाई, दैट सेकंड एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज द विच वन? दैट सेट विल बी कॉल्ड एज अ रेंज. थोड़े से एग्जाम्पल नीचे मैं समझा रहा हूँ गाइड, वो एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा कि डोमेन और कोडोमेन क्या. देखो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, दैट इज a to b. उसमें a1 a2 a3 सेट a के एलिमेंट है, तो वो हुआ आपका डोमेन. a1 a2 a3 सेट है. अब a1 ने कनेक्शन डाला है b1 के साथ, a2 ने कनेक्शन डाला है b3 के साथ, a3 ने कनेक्शन डाला हुआ है b2 के साथ. तो यहाँ पे देखो सेट ए के सारे एलिमेंट ने कनेक्शन डाले. कितने कनेक्शन डाले हुए सेट ए के सारे एलिमेंट ने? एक ही. यानी कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे दे विल हैव द ओनली वन एंड ओनली वन कनेक्शन विद द कोडोमेन. ना एक से ज़्यादा ना एक से कम. तो ये पहला वाला आपका फंक्शन है.
और यहाँ पे आंसर यानी कि कनेक्शन किसके साथ हुआ, B1 B2 और B3 के साथ। तो ये B1 B2 B3 आपका क्या हुआ, रेंज हुआ। तो पहले वाले में वो फंक्शन भी है और यहाँ पे B1 B2 B3 आपकी क्या हुई, रेंज हुई। अब दूसरे में डोमेन हमने लिया हुआ है A1 A2 A3 A4, 4 एलिमेंट मैंने डोमेन में लिए। देखो यहाँ पे ये सेकंड की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज योर डोमेन, A1 A2 A3 एंड A4, ये आपका डोमेन है। अब वो कनेक्ट हो रहा है कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। A1 ने कनेक्शन मारा B1 से, A2 को भी कौन पसंद आया, B1, तो A2 भी चला गया B1 के पीछे पीछे। A3 को भी B1 ही पसंद आया, तो A3 ने भी B1 को ही लाइक किया। तो वो यहाँ पे या B1 3 लोगों के साथ कनेक्शन में आया, तब भी ये फंक्शन है क्योंकि B1 कोडोमेन में है। तो कोडोमेन के एलिमेंट का कितनों के भी एक साथ कनेक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन है ना, वो किसके लिए है, डोमेन के लिए। तो डोमेन के एलिमेंट का एक ही कनेक्शन होना चाहिए और डोमेन के एलिमेंट A4 ने कनेक्शन माला B3 से। तो ये भी फंक्शन है क्योंकि डोमेन के चारों एलिमेंट का एक ही कनेक्शन है, A1 A2 A3 का B1 कनेक्शन, A4 का B3। तो यहाँ पे range of this function will be a which one, B1 and a B3। B1 और B3 आपकी क्या होगी, रेंज। फिर से बोल रहा हूँ, B1 B3 आपकी क्या होगी, that would be the which one, your रेंज। रेंज क्या होगी यहाँ पे, तो के जो आपके कनेक्शन जहाँ जहाँ हुए वो, यानी कि इस फंक्शन के लिए रेंज में आएगा आपका कौन कौन सा टर्म, इट विल बी अ which one, B1 and the B3। B1 B3 will be the range। क्लियर। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड में देखो A1 है, उसने 2 कनेक्शन डाले, B1 के साथ भी कनेक्ट हुआ, B2 के साथ भी। तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट ने एक से ज़्यादा कनेक्शन बनाया। अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर कट याद रखना, डोमेन के एलिमेंट के कितने कनेक्शन होने चाहिए, एग्जैक्ट 1। कोडोमेन के लिए कोई कंडीशन नहीं, सारी कंडीशन डोमेन के लिए। कोडोमेन में 2-4 एलिमेंट का कनेक्शन ना मिले चलेगा, कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट के लिए मोर देन 1 कनेक्शन मिले चलेगा, पर डोमेन के एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा कनेक्शन यानी कि थर्ड वन आपका फंक्शन नहीं है। सिमिलरली फोर्थ वन में क्या हुआ है, A1 ने B1 से, A2 ने B2 से और A3 ने B3 से कनेक्शन डाला। प्रॉब्लम है यहाँ पे A4 का, उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, तब भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट का एग्जैक्ट एक कनेक्शन को डोमेन में होना चाहिए, यानी कि A4 का किसी के साथ टाका मिलना चाहिए, यानी कि A4 का किसी के साथ का ऑर्डर पैड मिलना चाहिए। ना मिले तो वो फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो F3 F4 फंक्शन नहीं है। अब F1 F2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट में आपका रेंज होगा, तो B1 B2 B3 तीनों कनेक्ट हो रहे, तो B1 B2 B3 रेंज होगी। सेकंड के लिए रेंज होगी सिर्फ B1 और B3, क्योंकि B2 और B4 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो रेंज नहीं होगा। क्लियर अबाउट दिस वन? समझ में आएगा? ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका 11th का रिपीटेशन था, इसमें कोई भी नई चीज़ मैंने नहीं एक्सप्लेन की। सो ये याद रख लेना। नाउ वी विल मूव ऑन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू सी, दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन। जो सेकंड पार्ट अभी देखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में पहले हम बात करेंगे 1 फंक्शन, और इट विल बी कॉल्ड एज द इंजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन बोला मैंने? 1 या तो इंजेक्टिव फंक्शन। 1 फंक्शन का डेफिनेशन सिंपल है। कौन से फंक्शन को 1 बोलते हैं? द फंक्शन वेयर आंसर डज नॉट रिपीट, जिसके लिए आंसर रिपीट ना हो। गाइड,
यानी कि अब यहाँ पे देखो, मैंने आगे एग्जांपल दिया ना, सेकंड वाला आपका फंक्शन है, बट उसमें A1 के लिए आंसर क्या आया, B1, A2 के लिए भी आंसर B1, यानी कि आंसर रिपीट हुआ ना, A1 और A2 दोनों का कनेक्शन एक ही के साथ आया, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन है बट वो 1 1 नहीं है। तो ये जो सेकंड आपका टर्म है ना, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये सेकंड वाला आपका फंक्शन है, बट कौन सा फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए आंसर सेम नहीं होना चाहिए। तो उसकी नॉर्मल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। द नॉर्मल डेफिनेशन हैज़ बीन लाइक दिस वन, कि x1 और x2 जो डोमेन के दो एलिमेंट है, अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो फंक्शन का आंसर भी सेम नहीं होगा। दो डिफरेंट टर्म के लिए आंसर सेम नहीं होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज विच वन 1 1 फंक्शन। ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। बट सम्स में सपोज हम बात करें कि भाई अगर आगे क्वेश्चन देखा उसमें डोमेन में 2 3 या 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, तो सबके लिए हम आंसर निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि भाई आंसर रिपीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट डोमेन नेचुरल नंबर सेट भी हो सकता है, रियल नंबर सेट भी हो सकता है, डोमेन कोई भी सेट हो सकता है। तो वो इनफाइनाइट अगर एलिमेंट हो डोमेन में, तो सबके लिए हम आंसर निकालने नहीं बैठ सकते और चेक नहीं कर सकते कि भी आंसर रिपीट हो ही नहीं रहा। तो उसके लिए जो मेन मेथड है फंक्शन 1 1 प्रूव करने की, वो ये है। और ये कंपलसरी मेनली अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, प्रूव यही मेथड से होगा। उसमें आपको स्टार्ट करना होगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके, ये ले लेना होगा। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दैट विल बी अ विच वन टेकन, ये आपका क्या हो गया, दिस विल बी अ विच वन योर डेटा, ये आपका डेटा हुआ। क्लियर अबाउट इट। और ये उस पर से आपका टू प्रूव जो होगा, दैट विल बी लाइक दिस वन, दिस विल बी अ विच वन टू प्रूव, ये आपका क्या होगा, टू प्रूव होगा। ये डेटा, ये टर्म आपकी क्या होगी, टू प्रूव। क्लियर अबाउट इट। तो फिर से कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है, या तो कौन सी मेथड से प्रूव करोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेना है, ये डेटा हुआ, ये पार्ट आपका डेटा हुआ, और उस पर से फंक्शन की वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाइड करके आपको प्रूव क्या करना होगा, x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर, ओके। अब जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसे हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। द सेकेंड वन, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या हुआ, मैनी वन। मैनी वन में सिर्फ इतना याद रखना है, आपको एग्जाम्पल ही देना है। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल लो जिसके लिए दो टर्म सेम ना हो, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, दो टर्म सेम ना हो, बट उसके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम हो, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो, f ऑफ x2। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैनी वन फंक्शन के लिए क्या याद रखना है, यू हैव टू प्रूव लाइक दिस वन, कि दो टर्म x1 और x2 दो इक्वल टर्म नहीं हो, बट उसके लिए अगर आंसर सेम आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ विच वन, मैनी वन फंक्शन। तो उसमें सिर्फ क्या देना है, एग्जाम्पल। क्या देना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही देना है। क्लियर अबाउट इट। Any doubt about this one? Okay, now next one that we will talk about, that is onto function. It is also called as a surjective. ये दूसरे नाम याद रखना, 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, onto का दूसरा नाम है surjective. Surjective फंक्शन के लिए डेफिनेशन है रेंज और कोडोमेन सेम। फिर से बोला हूँ, क्या है डेफिनेशन onto फंक्शन के लिए, कि जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में है वो सारे के सारे रेंज में आने चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए, तो ताकि दोनों का कनेक्शन मिल सके। गाइड, यानी कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ऑनटू फंक्शन। क्या याद रखना है, फिर से बोलो तो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन दोनों क्या हो, सेम, देन इट विल बी कॉल्ड एज द ऑनटू फंक्शन। क्लियर, ओके। नाउ फर्दर दैट वी हैव टू सी, ये ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑनटू फंक्शन में याद रखना है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b का मतलब क्या हुआ, y कहाँ पे हो, कोडोमेन में, y कहाँ पे हो, कोडोमेन में।
कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स, एक एक्स मिलना चाहिए डोमेन में, ताकि क्या हो, वो एक्स के लिए वाई उसका आंसर आए, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो, देन इट विल बी कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। यहाँ तक समझ में आया? अब फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन टू है, वो चेक करने के लिए मेनली हमारे पास मेथड्स है जो हमने डेफिनेशन ली उससे ही वो प्रूव करना होगा। बट कई बार क्या होता है, एक तो ये सारे सम्स MCQs में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो अगर आपको फंक्शन देख के ही पता चल जाए कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, तो फिर इट विल बी ईजियर वन। और अगर पता ही है फंक्शन 1 1 है तो प्रूव करना ईजी हो जाएगा, ऑन टू है वो भी पता हो तो प्रूव करना फिर ईजी हो जाएगा। तो वो पता चलना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये रूल्स याद रखने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रूल्स में जब बात कर रहे हैं तब हम डोमेन कंपलसरी ले रहे हैं रियल नंबर सेट, बाकी डोमेन अगर चेंज करो तो कई जगह आपके रिजल्ट चेंज होंगे, वो मैं बोलता जाऊंगा। मेनली ये जो रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूँ वो रिजल्ट मेनली व्हेन डोमेन हैज़ बीन द विच वन सेट ऑफ रियल नंबर आर है उसके लिए। चलो उसमें पहला फंक्शन मैं ले रहा हूँ, दैट इज़ द लिनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन मैंने बोला? आई हैव से द विच वन, लिनियर फंक्शन। लिनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो इसमें x का एक ही पावर हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ax प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 1। सिर्फ x, उसे भी लिनियर फंक्शन बोल सकता हूँ। 3 माइनस एक्स, उसे भी मैं लिनियर फंक्शन बोल सकता हूँ। इवन 2x, that also I can say as a which one, linear function। linear function में x का पावर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, 1, that will be a linear function। अब linear function डोमेन पे डिपेंड नहीं करता, r की जगह कोई भी डोमेन हो, linear function always be 1 1। linear function हर बार क्या होगा, 1 1 ही होगा। फिर से बोलाओ, linear function always be 1 1। फिर से, linear function always be 1 1। क्लियर? अब अगर डोमेन आर है तो ही रेंज आर है, ये रेंज जो होगी ना वो हर बार डोमेन पे डिपेंड करेगी। अगर लिनियर फंक्शन में डोमेन आर, रेंज आर। फिर से बोल रहा हूँ, डोमेन आर, रेंज आर। क्लियर अबाउट दिस वन? सो दिस विल बी अ लिनियर फंक्शन। लिनियर के बाद नेक्स्ट वन दैट आई हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड एज अ विच वन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। दैट विल बी कॉल्ड एज अ विच वन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि लिनियर यानी कि x का पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी कि x का पावर होगा इन एक्स स्क्वायर, यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2 होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होगी। गॉट? तो ये क्वाड्रेटिक, नॉर्मली क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। क्लियर अबाउट इट? गॉट? अब यहाँ पे ध्यान रखें, तो ये क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ x² वो क्वाड्रेटिक हुआ, x² प्लस 4 क्वाड्रेटिक हुआ, 2x² प्लस 3x माइनस 1 क्वाड्रेटिक हुआ, 4 माइनस x² बोले तो वो भी क्वाड्रेटिक हुआ। यानी कि जिसमें x² के साथ फिर कांस्टेंट हो या ना हो, x² के साथ x वाली टर्म हो या ना हो, सिर्फ x² आया, उससे ज़्यादा पावर नहीं, सिर्फ x² आया तो वो क्वाड्रेटिक हुआ। और सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन आर में, डोमेन आर हो तब नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो वो 1 1 होंगे ना तो ऑन टू होंगे, ना तो वो 1 1 होंगे ना तो ऑन टू होंगे। क्लियर? फिर से बोला, क्वाड्रेटिक ना तो 1 1 होगा ना तो ऑन टू होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन दैट वी आई हैव टू टॉक अबाउट, थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन। ये भी हम पढ़ चुके 11th में, मॉड्यूलस फंक्शन, मोड एक्स। बॉक्स फंक्शन और सीलिंग फंक्शन याद है किसी को? बॉक्स फंक्शन और सीलिंग फंक्शन किसे बोलते हैं? बॉक्स फंक्शन यानी कि कोई भी आप डेसिमल नंबर्स डालो, उससे लेफ्ट हैंड साइड जो पहला इंटीजर आएगा वही आंसर, यानी कि उसका आंसर कंपलसरी किस में आएगा, इंटीजर में। फिर से बोल रहा हूँ, बॉक्स का आंसर कंपलसरी किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। सीलिंग फंक्शन में उल्टा होता है, आप जो भी नंबर डालोगे उसकी राइट हैंड साइड का पहला आंसर इंटीजर, पहला इंटीजर। एग्जाम्पल याद करवाता हूँ, अगर 1 का बॉक्स लेना है तो 1, इंटीजर का बॉक्स वही, 2 का बॉक्स 2, 3 का बॉक्स 3, बट 1.2 लिया तो उससे लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन पे जाओ, पहला इंटीजर क्या आएगा, 1, तो बॉक्स ऑफ 1.2 होता है 1।
बॉक्स ऑफ 1.3 होता है 1, 1.99 होगा तो उसका भी बॉक्स 1 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जाना है, वो से नियरेस्ट नंबर नहीं लेना है। कौन सा 1.99 से नंबर लाइन पे, भले 2 के एकदम पास है, नहीं वहाँ पे नहीं, आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो पहला आएगा 1, तो बॉक्स ऑफ 1.99 होगा 1, तो आंसर इंटीजर में आएगा। सीलिंग में उल्टा होगा, लेफ्ट की जगह वो राइट साइड जाएगा। क्लियर? ये सब 11 में पढ़ चुके हो। तो अब ये फंक्शंस के लिए जब हम बात कर रहे हैं तब व्हाट वी हैव टू रिमेम्बराइज, ये सारे फंक्शंस में व्हाट वो कभी भी 1 1 नहीं होंगे, ऑन टू नहीं होंगे, दे विल नॉट बी अ 1 1 नॉट ऑन टू, अगर डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। अब रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऑन टू में क्या होता है कि अगर कोडोमेन चेंज कर दे तो वो ऑन टू बन भी जा सकता है। सिंपल एग्जाम बात करें तो पहले तो व्हाट रेंज ऑफ मोड एक्स, मोड एक्स की रेंज होगी आर प्लस यूनियन ज़ीरो। क्या होगी मोड एक्स की रेंज, बोलो तो आर प्लस यूनियन ज़ीरो, यानी कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर प्लस ज़ीरो, सारे पॉजिटिव रियल नंबर प्लस ज़ीरो। जबकि बॉक्स और क्या सीलिंग फंक्शन की रेंज होगी z, z यानी कि सेट ऑफ ऑल द इंटीजर। किसकी रेंज होगी, बॉक्स और सीलिंग की रेंज क्या होगी z, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। क्लियर अबाउट इट? समझ में आ गया ये प्रपोर्शन? ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज व्हाट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, लिनियर अपॉन लिनियर। किसकी बात कर रहा हूँ, लिनियर अपॉन लिनियर। x का कंपलसरी एग्जैक्ट कितना पावर होगा, 1, ऊपर भी 1 पावर, नीचे भी 1 पावर, तो लिनियर अपॉन लिनियर फंक्शन हर बार 1 1 होगा ही, इट ऑलवेज बी 1 1। क्लियर? अब ये फंक्शन का डोमेन, मैंने देखो डोमेन में कुछ किया, क्या किया जरा देखो तो, मैंने क्या लिखा है, डोमेन आर में से मैंने ये नंबर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इस प्लेस पे यानी कि -d अपॉन सी वैल्यूज़ पे आपका डिनोमिनेटर जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, और कोई भी टर्म का डिनोमिनेटर ज़ीरो यानी कि वो फंक्शन टर्म अनडिफाइन हो जाएगी। और फंक्शन का डोमेन वही होता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो सके, जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन ना हो वो कभी डोमेन में नहीं आएगा। तो क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी आर माइनस, जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है वो -d/c, वो उसका डोमेन होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, तो कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी लाइक दिस वन, आर माइनस सेट ऑफ a/c। a और c क्या है, a एंड c आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। a और c क्या है, कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट है, x के, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। उन दोनों का रेशियो a/c कभी रेंज में नहीं आएगा, दैट टर्म विल नेवर बी अकर इन अ रेंज। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, नाउ द फिफ्थ वन, f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू n। सिर्फ x ही है और उसका पावर है। पावर यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है, n, एंड दैट n पावर हैव बीन द विच वन, ऑड वन, यानी कि x ले सकते हो, x क्यूब ले सकते हो, x रेज टू 5 ले सकते हो, 1/x भी ले सकते हो। 1/x का मतलब x का कौन सा पावर हुआ, -1, तो ऑड पावर ही हुआ ना। तो कोई भी ऑड पावर होगा प्लस या माइनस में, इट ऑलवेज बी 1 1, वो हर बार क्या होगा, 1 1। और अगर डोमेन आर है तो उसकी रेंज भी आर आएगी, डोमेन आर तो रेंज आर। ये सब में जो भी जहाँ पे भी मैंने रेंज लिखी हुई है ना, वो रेंज मैंने डोमेन आर कंसिडर करके ही लिखी हुई है। आर के अलावा डोमेन थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, रेंज कैन बी चेंज, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका डोमेन क्या है। सो ऑलवेज भी रेंज के लिए डायरेक्टली ऐसा नहीं कि x रेज टू n की रेंज हर बार r होगी। अगर यहाँ पे डोमेन n होगा तो x रेज टू n की रेंज चेंज हो जाएगी, तो वो याद रखना है आपको। क्लियर?
कि ये जो भी मैंने रूल्स लिए हुए हैं वो किसके लिए, डोमेन आर के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट आर प्लस टू आर प्लस एक्स रेस टू 1/n 6 में एक्स रेस टू 1/n का मतलब क्या हुआ, पावर होगा 1/2 1/3 1/4, कोई भी पावर हो सकता है, यानी कि रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, वो सारे 1 होंगे। और अगर डोमेन आर प्लस है तो रेंज होगी आर प्लस। क्लियर अबाउट इट। और एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम विच वन, आर टू आर, अगर एन ऑड है, क्या है, एन ऑड नंबर ही है, तो ही डोमेन आर टू आर में ये डिफाइन होगा। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, उन सब के लिए फंक्शन 1 और रेंज हो जाएगी आर, फंक्शन 1 और रेंज हो जाएगी आर। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपलसरी लर्न कर देना। उसके अलावा यूटिलाइजेशन सम्स में भी हम करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, तो सिर्फ आपको फिर प्रूव करना ही होगा। हाँ, इसका जैसे डायरेक्ट आंसर 1 है ऐसा लिख नहीं सकते आप सम्स में, तो वो उसके लिए तो प्रॉपर मेथड से ही करना होगा, बट MCQ में यूज़ कर सकते हो और आपको पता चल जाए कि फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, या रेंज क्या होती है, इसलिए ये रूल्स इम्पोर्टेंट है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ इससे आगे जा रहे हैं, इससे आगे एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 में आपको यही वेरीफाई करना है फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। क्वाइट 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, आर नीचे स्टार करके कुछ लिखा हुआ है ना, ये आर स्टार लिखा हुआ है। आर स्टार का मतलब पता है किसी को? आर स्टार का मतलब होता है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं आएगा, सारे रियल नंबर्स होंगे यहाँ पे आर स्टार में, पॉजिटिव नेगेटिव सारे रियल नंबर्स, फ्रैक्शन, इंटीजर, सब कुछ बट आर स्टार में सिर्फ 0 नहीं आता। क्लियर। अब फंक्शन डिफाइन हुआ है आपका, that has been like this one, f of x is equal to which one, mod x, अरे 1/x, सॉरी, f of x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/x। अब 1/x है, इसीलिए डोमेन आर स्टार होना चाहिए, क्योंकि 0 के लिए तो 1/x डिफाइन नहीं होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 है या नहीं, तो 1 है वो हमें पता है। कैसे? अभी रूल्स आपको एक्सप्लेन किया मैंने, याद कराऊँ। एक्स रेस टू एनी पावर, अगर वो पावर ऑड हो then that function always be a 1 यहाँ पे 1/x का मतलब हुआ x का कौन सा पावर होगा, इट विल बी x रेस टू -1 पावर, -1 ऑड हुआ तो -1 पावर के लिए ये फंक्शन 1 होगा, तो वो आपको पता चल गया। अब 1 पता चल गया तो 1 है तो वो प्रूव करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो रूल में लिखवाया था इसलिए बस हो ही गया, बट वो प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने की मेथड बहुत सिंपल है, आपको लेना होगा कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, आर स्टार का मतलब होगा डोमेन, डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। सम स्टार्ट करेंगे f of x1 इक्वल टू f of x2 से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सम, f of x1 इक्वल टू f of x2 से सम ने स्टार्ट किया मैंने। f of x1 की जगह मैं वैल्यू डालूंगा, f of x1 और f of x2 की जगह वैल्यू डालूंगा। f of x1 की वैल्यू क्या होगी बेटे, बोलो तो, हाँ 1/x है ना फंक्शन, तो f of x1 की वैल्यू होगी 1/x1, f of x2 की वैल्यू होगी 1/x2। क्लियर। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल लो तो ऑटोमेटिकली आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। तो यही डेफिनेशन थी 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए। f of x1 इज इक्वल टू आपको क्या लेना होगा, f of x2, f of x1 इक्वल टू f of x2 आपको लेना होगा, और उस पर से आपको प्रूव क्या करना होगा, x1 इक्वल टू x2, वो हो गया। देयरफॉर f इज अ 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज अ विच वन, 1 फंक्शन। क्लियर। ओके, अब इससे आगे जाए,
दैट विल बी लाइक दिस वन कि ऑन टू के लिए फॉर एनी y belongs to r star that has been the which one codomain, राइट. अब ऑन टू है या नहीं तो मैं याद करवा देता हूँ. x का कोई भी और पावर हो तो उसकी रेंज होती है r, डोमेन r हो तो यहाँ पे भी वही आपका जो कोडोमेन दिख रहा है तो ये ऑन टू होगा. बट वो ऑन टू के लिए आपको रेंज प्रॉपरली डिराइव करनी होगी. 11th में ये मेथड आप पढ़ चुके हो, बट याद ना हो तो फिर से वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कंपलसरी ये वाई वाली मेथड से ही रेंज निकालनी होगी. ऐसा नहीं कि आप एक्स की जगह 2-4 वैल्यू डाल दे, उससे आपको रेंज पता चल गई तो बस लिख दिया रेंज, तो वो वैलिड नहीं है. आपको क्या करना होगा, वॉट फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर स्टार यानी कि कोडोमेन में कोई वाई लेना होगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. एफ ऑफ एक्स को वाई से इक्वेट करेंगे. पहला स्टेप क्या होगा और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेट द एफ ऑफ एक्स विद द वाई. एफ ऑफ एक्स की जगह जो भी वैल्यू या जो भी फंक्शन है वो डाल दो. यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे फंक्शन कौन सा है 1/x, रिप्लेस करो तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा y. उस पर से x सब्जेक्ट बनाओ. x सब्जेक्ट बनाना है तो रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, तो 1/x इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/y. x इक्वल टू क्या होगा 1/y. नाउ 1/y एग्जिस्ट्स कब होगा, या उल्टा सोचना है यहाँ पे कि y की कौन सी वैल्यूज़ के लिए x पॉसिबल नहीं है. यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि x को सब्जेक्ट बनाए इन फॉर्म ऑफ y. अब y की कौन सी वैल्यू के लिए x डोमेन में नहीं होगा, तो x तो रियल नंबर चाहिए हमें. अब y की कोई भी वैल्यूज ले, y की कोई भी रियल वैल्यूज ले तो उसके लिए 1/y रियल नंबर होगा, यानी कि x भी रियल नंबर होगा. बट y की कौन सी वैल्यू के लिए x नहीं मिलेगा, 0 के लिए. हाँ, क्यों 1/y है, x इक्वल टू तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा. यानी कि y बिलोंग्स टू क्या होगा r स्टार. y की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी अ विच वन एनी ऑफ द व्हाट रियल नंबर एक्सेप्ट 0. यानी कि ये जो पॉसिबल वैल्यूज आई y की, दैट विल बी योर रेंज. अब इसको आगे प्रूव कैसे करना है, तो आगे आपको ये स्टेप्स लिखने हैं. एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x, उसमें x की वैल्यू डाल दो. क्या है x की वैल्यू 1/y, तो 1/x की जगह 1/y डाला, क्या मिला आपको y मिल गया. यानी कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलना भी चाहिए. लेना क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेना है, उस पर से x को सब्जेक्ट बनाए, वो जो भी वैल्यू आए वो वापस एफ ऑफ एक्स में डाल के आपको y मिल जाना चाहिए. और उसके लिए y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगी दैट विल बी रेंज. सो हियर योर रेंज विल बी ए विच वन ऑल द रियल नंबर, बट 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है ये फंक्शन, यानी कि y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो रेंज विल बी ऑल द रियल नंबर बट 0 नॉट एप्लीकेबल. सो r स्टार विल बी द रेंज, r माइनस सेट ऑफ 0. और वही आपका कोडोमेन है. कोडोमेन और रेंज सेम, तो फंक्शन ऑन टू हुआ. और जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज द बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव का मतलब हुआ 1 प्लस ऑन टू, वो दोनों है, इसलिए इट विल बी कॉल्ड एज द विच वन बाइजेक्टिव. इट विल बी कॉल्ड एज अ बाइजेक्टिव. क्लियर? ओके, नाउ फर्दर. अब ये f की बात की, इसमें ही एक और क्वेश्चन है. इसमें दूसरा फंक्शन हम g डिनोट कर रहे हैं, फंक्शन वही है 1/x, बट उसमें चेंज हो रहा है आपका डोमेन. डोमेन क्या हो रहा है आपका, तो कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हैज बीन इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ व्हाट n आपका डोमेन हो रहा है फंक्शन g का, यानी कि नेचुरल नंबर सेट आपका डोमेन है. तो उसके लिए 1 ऑन टू चेक करेंगे. क्लियर? ओके. अब इसके लिए हमें जो चेक करना है उसके लिए
फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n। वापस वही 1 1 होगा ही, 1/x है राइट। तो x का ऑड पावर ऑलवेज भी 1 1, कोई भी डोमेन ना ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। x का ऑड पावर कोई भी डोमेन के लिए 1 1 होगा ही, तो वो 1 1 होगा ही, तो हम प्रूव करना पड़ेगा ना। तो हम प्रूव वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 ले लेंगे राइट। उस पर से g ऑफ x1 की जगह वैल्यू डालो 1/x1, g ऑफ x2 की जगह वैल्यू डाली 1/x2, रेसिप्रोकल लिया तो x1 इक्वल टू x2 मिला। तो वो प्रूव हो गया कि भाई g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2, सो फंक्शन g इज 1 1। अब ऑन टू के लिए बात करनी है। अब डोमेन तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, दैट हैज़ बीन गिवन एज द नेचुरल नंबर सेट, बट आपका कोडोमेन दिया हुआ है आर स्टार, यानी कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 कोडोमेन में आ रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है 2 आपका आर स्टार में आएगा, कोडोमेन में आएगा। क्लियर ना? आएगा या नहीं वो तो बोलो। हाँ, 2 विल बी इन द आर स्टार, वो कोडोमेन में आएगा। तो 1 तो अब वो रेंज में कब आएगा? जब g ऑफ x की वैल्यू 2 हो, यानी कि 1/x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब देखो 1/x इज इक्वल टू विच वन 2, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई? ये कब पॉसिबल है? जब x की खुद की वैल्यू 1/2 हो। बट x आपका कहाँ पे होना चाहिए? डोमेन में, यानी कि इट शुड बी इन द विच वन, कहाँ पे होना चाहिए? इट मस्ट बी इन दैट विल बी मस्ट बी लाइस कहाँ पे? इट शुड बी इन द नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। तो 1/2 नेचुरल नंबर है, डोमेन नेचुरल नंबर है, बट ये 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर ये जो 2 है वो 1/2 पे आ रहा है, जो डोमेन में नहीं है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर अबाउट दिस वन? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो समझ में आ गया। सो g इज़ नॉट ऑन टू। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अगर 1 1 है या ऑन टू है तो प्रॉपर मेथड से प्रूव करना होगा। जैसे आगे वाला पार्ट प्रूव किया, f वाला गाइड, जो यहाँ पे उसमें प्रॉपर मेथड से 1 1 भी प्रूव किया, ऑन टू भी प्रूव किया। बट जब हम ऑन टू नहीं है या 1 1 नहीं है वो प्रूव करना हो, तो उसके लिए वो सेटिस्फाइड ना करे ऐसा एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, क्या कि 2 कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है। कहाँ पे है? कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है। जो टर्म कोडोमेन में हो बट रेंज में ना हो, दैट टर्म विल नॉट बी अ विच वन योर ऑन टू। अगर ऐसा कोई एक भी एलिमेंट मिल जाए, देन फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू, देन फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर? चलो, नाउ the next question that we will talk about, that next question is the which one? Question number 2. Question number 2 में 5 सब questions हैं. In those 5 sub question, first one is f from n to n, f of x is equal to x square. तो इवन पावर है, नॉर्मली 1 1 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक हुआ ना, बट डोमेन n है। तो यहाँ पे मैं f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लूँगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? x2 स्क्वायर। वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन x स्क्वायर है, यानी कि f ऑफ x1 का मतलब x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 का मतलब x2 स्क्वायर। अब जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेते हो तो नॉर्मली 2 ऑप्शन आते हैं, प्लस और माइनस। बट एज योर डोमेन इज नेचुरल नंबर सेट, यानी कि x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो ना तो x1 पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना x2 नेगेटिव होगा, तो प्लस और माइनस 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही आएगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि 1 1 हुआ, फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि 1 1 हुआ। अब ऑन टू के लिए वापस नहीं होगा, क्यों? सिर्फ रेंज सोचो ना, डोमेन क्या है?
नेचुरल नंबर सेट। तो उसमें कौन कौन से नंबर डाल सकते हो आप, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स डालोगे ना, उन सब का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, यानी कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं 1 4 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। क्लियर, यानी कि 2 रेंज में नहीं आएगा। सो क्यों नहीं आएगा, तो क्या एक्स स्क्वायर 2 कब होता है, जब x रूट 2 है, बट वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा x, यानी कि वो आपकी रेंज में नहीं होगा। और अगर वो रेंज में नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू। क्लियर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल ही देना है, तो यहाँ पे रेंज के लिए बस आपको नेचुरल नंबर या इंटीजर्स हो ना, तो 4-5 वैल्यूज़ पहले डाल के चेक करना है कि कौन सी रेंज आ रही है। अगर ऑन टू है तो वाई वाली मेथड से प्रूव करना है, नहीं है तो एक ऐसा एग्जाम्पल दो। फिर से बोला हूँ, ये ध्यान से याद रखो, ऑन टू फंक्शन नहीं है वो प्रूव करने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जो नंबर कोडोमेन में हो बट रेंज में ना हो। जैसे यहाँ पे 2n यानी कि कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है, सो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने चेंज कहाँ पे किया हुआ है, तो कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें डोमेन और कोडोमेन n थे, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन z दिए हुए, z to z। तो अब यहाँ पे z में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आएंगे, और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्क्वायर सेम ही होता है। तो मैंने वही एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे देखो, f ऑफ -1 का स्क्वायर 1, f ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, दोनों के स्क्वायर सेम हुए f ऑफ -1 और f ऑफ 1 के। दैट मीन्स व्हाट, आंसर रिपीट, फंक्शन की वैल्यू इक्वल। फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आए दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। जब भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल आए वो 1-1 फंक्शन नहीं है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज़ नॉट 1-1। अभी भी बोल रहा हूँ, ना हो तो सिंपल होता है, सिर्फ एग्जाम्पल देना है आपको, हो तभी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन से प्रूव करना होता है। अब रेंज के लिए बात करें, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, यानी कि -1 रेंज में नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स रेंज में नहीं आएंगे, -2 -3 कोई भी नेगेटिव इंटीजर रेंज में नहीं आएगा, बट वो सारे कोडोमेन में है। तो आपको एग्जांपल मिल गया ऐसा कि जो नंबर आपके रेंज में नहीं है बट कोडोमेन में है, यानी कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं हुए, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर। थर्ड वन सेम है, यही का यही, z to z का किया हुआ है r to r, तो पूरा का पूरा आगे वाला क्वेश्चन रिपीट छाप दो, कुछ नहीं करना है। व्हाट, f ऑफ -1 f ऑफ 1 दोनों के लिए वैल्यू 1 होगी, तो 1 और -1 पे आंसर सेम, तो फंक्शन 1-1 नहीं है। सिमिलरली -1 रेंज में नहीं आएगा एज द एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, बट वो -1 रियल नंबर सेट R में तो आएगा ही, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर, कोई डाउट है अभी यहाँ तक? ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, f ऑफ x हैज़ बीन इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले 3 क्वेश्चन में x स्क्वायर था, यहाँ पे x क्यूब है, और वो दिया हुआ है आपको n to n। कहाँ से कहाँ दिया हुआ है? n to n। तो मैंने आगे भी बोला x का ऑड पावर, पहला क्वेश्चन करवाया ना, 1/x, x is to -1 पावर, ऑड पावर ऑलवेज 1-1, x क्यूब x का ऑड पावर ऑलवेज 1-1, तो ये 1-1 होगा। तो वो प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेंगे, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 का मतलब x1 क्यूब, f ऑफ x2 का मतलब x2 क्यूब, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब रूट लो दोनों साइड, सो x1 इज इक्वल टू x2। याद रखना क्यूब रूट में प्लस और माइनस नहीं आता, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, इवन रूट में ही आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x1 इक्वल टू x2 हो गया, सो फंक्शन विल बी अ 1-1। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके,
ओके, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए फंक्शन है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का मतलब अगर डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर सेट 1 2 3 4, तो 1 डालोगे 1 क्यूब 1, 2 डालोगे डायरेक्ट 2 क्यूब 8। तो बीच के नंबर्स रेंज में नहीं आएंगे, 2 रेंज में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 2 रेंज में? क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू 2 पॉसिबल तभी होती है जब x 2 का क्यूब रूट हो, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि वो डोमेन में नहीं है। तो डोमेन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए x क्यूब 2 हो। देयरफॉर 2 रेंज में नहीं, रेंज में एक नंबर मिल गया जो नहीं है रेंज में बट कोडोमेन में है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन 2। क्लियर? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम ही है, n टू n की जगह z टू z है, तो सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। क्लियर अबाउट दिस वन? नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 मैंने जो रूल्स लिखवाए ना वही रूल्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो बट रूल्स से आप क्या डायरेक्ट लिख नहीं सकते कि रूल्स है तो डायरेक्टली आपको प्रूव तो करना ही होगा। अब पहला यहाँ पे थर्ड वाला जो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? बॉक्स एक्स। बॉक्स का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई भी नंबर डालो तो उससे लेफ्ट हैंड साइड का पहला इंटीजर डालोगे तो वो खुद, तो 1 के लिए आंसर 1, 1.2 का बॉक्स होगा, 1.2 से लेफ्ट हैंड साइड का पहला इंटीजर 1, 1.9 डालोगे तो उससे भी नंबर लाइन पे जाओ, 1.9 से लेफ्ट हैंड साइड पहला इंटीजर कौन सा आएगा? 1। सो 1.9 और 1.2 दोनों के लिए पहला इंटीजर आपका क्या आएगा? व्हाट वुड बी इट? इट विल बी लाइक दिस वन। दोनों के लिए 1 आएगा, आंसर सेम। तो आपको एग्जांपल मिल गया कि f ऑफ 1.2 और f ऑफ 1.9 की वैल्यू सेम आ रही है। इनफाइनाइट एग्जांपल्स मिलेंगे ऐसे, तो आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल देना है जिसके लिए आंसर सेम आया। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बॉक्स एक्स के आंसर्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। बॉक्स एक्स का आंसर सिर्फ z में आएगा, इंटीजर्स में ही आएगा। बट यहाँ पे कोडोमेन है 8 जिसमें फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इरेशनल नंबर सब कुछ आते हैं, तो वो बॉक्स के आंसर में नहीं आने वाले। तो एक ऐसा नंबर मैंने उठा लिया 0.7 वो रेंज में नहीं है बट कोडोमेन R में है, therefore function is not on 2. Clear? Question 4th one, f from R to R है, f of x has been equal to mod x। क्या दिया हुआ है f of x की वैल्यू? mod x। मोड के भी मैंने लिखवाया है रूल्स में, 1 1 नहीं है। क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव का मोड सेम, तो f of -1 और f of 1 दोनों का मोड होगा 1। फिर से रिपीट कराऊँ, f of -1 और f of 1 दोनों का मोड होगा 1। -1 का मॉड्यूलस भी 1, +1 का भी 1, सो आंसर सेम, फंक्शन 1 1 नहीं है, इज नॉट 1 1। सेकेंड पार्ट, मोड एक्स ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। वो कभी नेगेटिव नहीं देगा, मोड हर बार आंसर पॉजिटिव ही देगा ना। हाँ, तो मोड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा? 0, वो पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स रेंज में नहीं आएंगे जो कोडोमेन में है। तो वापस आपको एग्जांपल मिल गया ऐसा नंबर जैसे कि -1, -2, वो सारे रेंज में नहीं है बट कोडोमेन में है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन 2। क्लियर? ओके, उसके बाद we have to see the which one? Question number 5. Question number 5, that is the which one? Signum function. Signum function क्या होता है वो समझा देता हूँ। Signum function का मतलब होता है जो भी आप रियल नंबर लो डोमेन में, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा आपका +1। फिर से बोला, पॉजिटिव के लिए आंसर क्या आएगा? +1। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा -1, और 0 पे 0 और 0 पे 0, उसे हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। यानी कि f of 1 की वैल्यू 1, f of 2 की वैल्यू 1,
एफ ऑफ 100 की वैल्यू भी 1, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो, सबके लिए आंसर 1 आएगा, तो बट ऑब्वियस है आंसर रिपीट ही होगा ना। तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के लिए आंसर 1 आएगा, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब रेंज की बात करें तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि x की कोई भी वैल्यू लो, आंसर सिर्फ 3 नंबर ही आएंगे, -1 0 1, उसके अलावा कोई भी नंबर रेंज में नहीं आएगा, यानी कि रेंज विल नॉट बी अ विच वन, कोडोमेन आर पूरा नहीं होगा। 2 ऐसा है विच इज़ इन अ रेंज में नहीं है बट कोडोमेन आर में है। एग्जाम्पल मिल गया कि जो रेंज में ना हो, फिर से बोला किस में नहीं होना चाहिए, रेंज में ना हो बट कोडोमेन में हो, ऐसा एक एग्जाम्पल मिल गया, यानी कि रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर? सो ये 1.2 का हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.2।